एक बहुत बड़ा खतरा धरती की ओर बढ़ रहा है। कैसा खतरा? कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इसका परिणाम विनाश होगा, सिर्फ विनाश। मैं ये सब कैसे रोक सकता हूँ? तुम्हें रोकना है, ये सब रोकना है। रोकना है। जब रात होती है ना, तब उस रात के अंधेरे के साथ ही उस अंधकार को मिटाने के लिए चंद्रमा भी उदित होता है। ठीक वैसे ही समस्या के साथ साथ उसका समाधान भी उत्पन्न होता है। तुम रोक सकते हो उस खतरे को, और तुम कोशिश करोगे। सिर्फ कोशिश ही नहीं, उस खतरे का अंत करके दिखाऊंगा। अंत 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 करके दिखाओगे तुम उसका। फिलहाल तो वो खतरा बड़ी तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा है। आखिर आ ही गए धरती। फोर्स, आ जाओ साहब। आखिरकार पहुंच ही गए हम धरती पर। अब जल्दी से हमें अपने काम पर लगना होगा। फॉलो मी। उस खतरे ने दस्तक दे दी है बालवीर। मुझे धरती पे जाना होगा। हाँ बालवीर, तुम जाओ, धरती को तुम्हारी जरूरत है। मदद के लिए शुक्रिया। अरे इतनी जल्दी शुक्रिया कहने की क्या जरूरत है? हम आखिरी बार थोड़ी मिल रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी के हर पड़ाव में हमारी मुलाकात होती रहेगी। यह सच में अजीब है। साहब जी, आखिरकार यह हीरा भी हमने चुरा ही लिया आपके लिए। ये लो साहब जी। ये लो तुम्हारा इनाम। शुक्रिया साहब जी। बस ऐसे ही मेरे लिए काम करते रहो, ऐसे इनाम तुम्हें कहीं मिलेंगे। जी साहब जी, अब हम चलते हैं। जो होता है रहेगा होके ही होता है। जो मिल जाता है कोई होगा है जाना मैंने मिलके तुमसे ही। इस कीमती हीरे की तो बहुत मोटी रकम हाथ लग गई। ये तो ब्लैक हेड गैंग है, जिन्होंने सारे शहर में आतंक मचा रखा है। लेकिन भाई अब आगे क्या करना है? आगे अब हम 3 घंटे बाद एक कीमती हार चुराएंगे। और हाँ, वो कीमती हार शहर के मशहूर ज्वेलरी शोरूम विजय ज्वेलर्स की एक सीक्रेट तिजोरी में छुपा है। उसी शोरूम में एक बहुत बड़ा खुफिया रूम है, और उसी रूम में एक लॉकर में रखा है वो हार। हम उसे चुराएंगे और माला माल हो जाएंगे। ये लोग तो एक और चोरी करने वाले हैं। नहीं, मैं इन्हें और गलत काम करने नहीं दूंगा। मुझे इन्हें रोकना ही होगा। मैं इनको ऐसे ही नहीं हरा सकता।
इसके लिए कुछ खास प्लान करना होगा, क्योंकि ये कोई मामूली गैंग है नहीं, ब्लैक कैट गैंग है जिससे पुलिस और आर्मी भी नहीं टकरा सकती। मेरे जीनियस दिमाग के घोड़े दौड़ाने होंगे अब। यहीं पे कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा हो रहा है मुझे। जिस बेचैन ने धरती में प्रवेश किया है वो इस स्थान पर उतरी है। मुझे आगे चलकर देखना होगा, कुछ तो गड़बड़ हुई है यहाँ। मिल गया हार। इतनी जल्दी क्या है जाने की, जरा मुझसे तो मिलते चलो। कौन है वहाँ? रिश्ते में तो हम तुम्हारे कुछ भी नहीं होते। अरे भाई, कहीं है कोई भूत तो नहीं? नहीं, मैं कोई भूत नहीं हूँ। तो फिर कौन है तू? मैं इंसान मगर नहीं दिखता हूँ। हवाओं पे अपना नाम लिखता हूँ। हीरो नाम है मेरा। अब यो हीरो, अभी तुझे जीरो बना देंगे। चल फट यहाँ से, ज्यादा हीरो मत बन। मुझे हीरो बनने की क्या जरूरत है, मैं तो पहले से ही हीरो हूँ। तू जो भी है, हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा? यही तो अंदाज है अपना, हम दिखते ही नहीं। अरे भाई ये तो बिल्कुल मिस्टर इंडिया जैसे है, इनविजिबल। राइट मैन, बिल्कुल सही कहा। ये कौन है? ओनिश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली कुछ दिनों पहले ओमान के वेपन हाउस में से एक स्पेसशिप चोरी हो गई थी और मुझे स्पेसशिप की लोकेशन मिली तो पता चला कि वो स्पेसशिप धरती पर कहीं है। यहाँ इस जगह पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसीलिए मैं यहाँ पर आया। यहाँ पर कुछ तो हुआ है और यहाँ पर मुझे जो अवशेष मिले हैं उसमें ओमान के एलिमेंट्स हैं। एनीवे, तुम बताओ यहाँ क्या करने आए हो? एक्चुअली मुझे पता चला कि कोई बहुत बड़ा खतरा धरती की ओर आ रहा है और वो धरती पर पहुंच गया है। उसकी लोकेशन मुझे ये शो हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ देखने चला आया कि क्या गड़बड़ हुई है यहाँ। कहीं ओमान से स्पेसशिप चोरी होना और किसी खतरे का धरती की ओर बढ़ना, ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी तो नहीं हुई? हाँ, ऐसा हो सकता है। क्या तुम बता सकते हो ओनिश कि वो स्पेसशिप चोरी कैसे हुई? नहीं बालवीर, ये तो मुझे खुद को भी नहीं पता कि आखिर वो स्पेसशिप चोरी कैसे हुई, क्योंकि वो स्पेसशिप जिस वेपन हाउस में रखी थी उसका सिर्फ कुछ अंदर के चंद लोगों को ही पता है। बाहर के लोगों को, यहाँ तक कि ओमान की जनता को भी इस वेपन हाउस के बारे में नहीं पता। और तो और उस वेपन हाउस को खोलने का अधिकार मेरे अलावा सिर्फ और सिर्फ ध्रुव का है, लेकिन ध्रुव तो अब जिंदा ही नहीं है। जब डॉक्टर शॉम ने ओमान पर हमला किया था तो उस हमले में लड़ते लड़ते वो शहीद हो गया था।
ओमान पे सबको लगता है कि ध्रुव तो डॉक्टर शॉम के हमले में लड़ते लड़ते मर गया, लेकिन उन्हें क्या पता ध्रुव का इरादा तो उन्हें मारने का है। ध्रुव के अलावा और कोई भी उस वेपन हाउस में एंटर नहीं कर सकता। तो फिर कौन कर सकता है वो स्पेसशिप चोरी? हो ना हो, ये किसी अंदर के आदमी का ही काम है, क्योंकि बाहर के लोगों को तो उस वेपन हाउस की जानकारी ही नहीं थी। हाँ, पता लगाना होगा कि आखिर वो स्पेसशिप चोरी किसने की और कैसे की। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, एंड आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और एक अच्छी सी कमेंट भी करना। और अगर कुछ कमी पेशी रह गई हो, कुछ गलती हो गई हो, कुछ भी हो तो लिख देना कमेंट में, नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करेंगे। और मेरे एक फ्रेंड है कार्तिक भाई, उनका यूट्यूब का चैनल है पटियालवी गेमर के नाम से, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर विजिट करना। और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर 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 सब्सक्राइब करना। और बहुत ही अच्छे हैं कार्तिक भाई, और बहुत जल्द हमारे किसी एपिसोड में भी वो आपको दिखाई देंगे, तो सब्सक्राइब करना उनका चैनल। और यह एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और शेयर तो करना बनता ही है। और पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, तब तक के लिए अलविदा।